गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट हम क्या पढ़ रहे थे, चालकता मितीय अनुमापन के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पहला स्टार्ट किया था अम्ल क्षार अनुमापन। उसमें हमने दो अनुमापन कर दिए थे, एक तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अनुमापन, जो किस किस के बीच में था, HCl और NaOH के बीच में था। ठीक है, फिर दूसरा नंबर पढ़ा था अपन ने प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का, HCl वर्सेस NH4 का अनुमापन पढ़ा था, टाइट्रेशन पढ़ा था। आज हम तीसरा स्टार्ट करेंगे दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार अनुमापन। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार अनुमापन। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार अनुमापन। ठीक है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। तो देखो इसमें क्या होता है, इनिशियली या प्रारंभिक समय में निम्न साम्य बनता है। एक तो दुर्बल, पहले सबसे पहले बात करते हैं दुर्बल अम्ल कौन सा लिया है अपन ने, एसिटिक एसिड CH3COOH वर्सेस प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार कौन सा लिया है, प्रबल क्षार NaOH। ठीक है, तो किस किस के बीच में अनुमापन है, किस किस के बीच में टाइट्रेशन है, CH3COH एसिटिक एसिड और NaOH में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में अनुमापन होगा। तो अब देखो इसके अंदर क्या होगा, प्रारंभिक समय में विलयन में निम्न साम्य बनता है। ठीक है, तो देखो ये किसमें होगा, बीकर में होगा। इसको हम किसमें लेंगे, एसिटिक एसिड को किसमें लेंगे, बीकर में लेंगे, या फिर कॉनिकल फ्लास्क बोल दो उसके अंदर लेंगे। ठीक है, और NaOH को किसमें लेते हैं, ब्यूरेट के अंदर लेते हैं। किसके अंदर लेते हैं, ब्यूरेट के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो बीकर में क्या है, CH3COH है, तो वो प्रारंभ में साम्य में निम्न साम्य दर्शाता है। CH3COOH साम्य दर्शाएगा, क्या बनाएगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, CH3COO माइनस एंड H प्लस। ये CH3COH क्या है, दुर्बल अम्ल है या वीक एसिड है। ठीक है, दुर्बल अम्ल या फिर वीक एसिड। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो बीकर में CH3COH है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ब्यूरेट से NaOH क्या करेंगे, बिंदु बिंदु डॉट डॉट के रूप में डालेंगे, ड्रॉप वाइज इसको डालेंगे। ठीक है, ब्यूरेट से क्या करेंगे, बीकर के अंदर CH3COH में हम क्या करेंगे, ब्यूरेट से NaOH को ड्रॉप वाइज डालेंगे। ठीक है, तो ड्रॉप वाइज डालने से क्या होगा, अब CH3COH के अंदर ड्रॉप वाइज क्या आ रहा है, NaOH आ रहा है, तो NaOH क्या करेगा, इस CH3COH से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो देखो CH3COOH प्लस NaOH क्या बनाएंगे, CH3COONA प्लस CH3COO क्या। ठीक है, तो ब्यूरेट से अपन ने इसके अंदर बीकर के अंदर NaOH डाला, तो ये क्या बनाएगा, CH3COONA और क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, CH3COONA और H2O बनाएगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, पहले शुरुआत में क्या करते हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत में ड्रॉप वाइज NaOH को डाल रहे हैं, क्या एकदम डॉट 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 करके, बिंदु बिंदु करके, एक एक बूंद क्या कर रहे हैं, एक एक बूंद क्या कर रहे हैं, इसके अंदर NaOH डाल रहे हैं। किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर क्या कर रहे हैं, डॉट डॉट या बिंदु बिंदु के रूप में, बूंद बूंद के रूप में क्या कर रहे हैं, बूंद बूंद के रूप में एसिटिक एसिड के अंदर NaOH डाल रहे हैं। ठीक है, तो NaOH क्या करेगा, ये जो Na प्लस क्या है, बड़ा आयन है, और H प्लस आयन क्या है, आकार में छोटा है,
तो Na+ क्या कर देगा, बड़ा आयन छोटे आयन को रिप्लेस कर देता है और क्या बनाता है, उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, H की जगह ले लेता है। क्या किया है, Na+ आयन जो है वो आकार में क्या है, बड़ा है, और H+ आयन क्या है, आकार में छोटा है, तो इसने इसकी जगह ले ली, उसको विस्थापित कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया। तो मैंने बता रखा है पॉइंट क्या है, जब लार्जर स्मॉल आयन इज रिप्लेस्ड बाय लार्जर आयन देन कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब छोटा आयन बड़े आयन से रिप्लेस हो जाता है तो कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे शुरुआत में क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्राफ दर्शा रही हूँ। ठीक है, शुरुआत में क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। जब हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप वाइज बूंद बूंद के रूप में क्या डाल रहे हैं, NaOH डाल रहे हैं, किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर। ड्रॉप वाइज NaOH एसिटिक एसिड के अंदर डाल रहे हैं, तो क्या होगा, Na+ जो बड़ा आयन है वो H+ आयन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेगा। तो क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। तो क्या हो रहा है, पहले कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे हम NaOH और मिलाते जाते हैं, जैसे जैसे हम NaOH और मिलाते जाते हैं, तो क्या होगा, NaOH की मात्रा इसके अंदर बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम इसके अंदर NaOH और मिलाते जाएंगे तो इसकी मात्रा CH3COH के अंदर NaOH की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो CH3COOH जो है वो किसमें चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे हम इसके अंदर NaOH मिलाएंगे तो ये CH3COO Na में चेंज हो जाएगा, सोडियम एसीटेट के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये है दुर्बल अम्ल है, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, और ये क्या है, सॉल्ट है, लवण है। ये क्या है, CH3CON, Na क्या है, लवण है, सॉल्ट है। ठीक है, तो एक पॉइंट आता है, देखो ये जो लवण होते हैं वो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। लवण जो होते हैं, सॉल्ट जो होते हैं, वो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से तो प्रबल होते हैं, लेकिन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से क्या होते हैं, कंपैरेटिवली वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से तो ये क्या होता है, लवण कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से क्या होते हैं, कंपैरेटिवली वीक होते हैं। वैसे तो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से क्या होता है, थोड़े से वीक होते हैं, कंपैरेटिवली वीक होते हैं। ठीक है, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से तो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं सॉल्ट। ठीक है, तो अब ये दुर्बल अम्ल है, मतलब ये क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अपघट्य। ठीक है, और सॉल्ट क्या है, प्रबल है, इससे क्या है, कंपैरेटिवली प्रबल है, तो ये क्या हो गया, प्रबल विद्युत अपघट्य हो गया। क्या हो गया, प्रबल विद्युत अपघट्य, कंपैरेटिवली। ठीक है, इससे कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, अपघट्य। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखो एक और पॉइंट आता है, जैसे अपन ने क्या पढ़ा था कि जब स्मॉल आयन लार्ज आयन से रिप्लेस होता है तो कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसी तरह से एक और पॉइंट होता है कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देन क्या होता है, कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस बोथ आर इंक्रीजेस, कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस बोथ आर इंक्रीजेस। ठीक है, क्या है, जब दुर्बल विद्युत अपघट्य प्रबल विद्युत अपघट्य से क्या होता है, रिप्लेस होता है, तो चालकता क्या होती है, बढ़ती है। दुर्बल विद्युत अपघट्य, और जब दुर्बल विद्युत अपघट्य प्रबल विद्युत अपघट्य से क्या होता है, रिप्लेस होता है, तो चालकता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट क्या है कि जब दुर्बल विद्युत अपघट्य प्रबल विद्युत अपघट्य से क्या होता है, रिप्लेस होता है, तो चालकता क्या होती है, बढ़ती है। चालकता और हम कह सकते हैं मोलर चालकता दोनों ही क्या होते हैं, बढ़ते हैं, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे देखो CH3COH क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और CH3COONA क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो CH3COH की जगह पे क्या आ गया, CH3COONA आ गया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, प्रबल विद्युत अपघट्य ने क्या किया, दुर्बल विद्युत अपघट्य को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। अब चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। दुर्बल विद्युत अपघट्य जब स्ट्रॉन्ग या
प्रबल विद्युत अपघट्य से रिप्लेस होता है तो चालकता क्या होती है, बढ़ती है। तो अब देखो पहले क्या थी कि बड़े आयन ने छोटे आयन को रिप्लेस किया, उस वजह से क्या हुई, चालकता घटी थी। बड़े आयन ने छोटे आयन को रिप्लेस किया तब चालकता घटी थी। अब क्या हो रहा है, प्रबल विद्युत अपघट्य दुर्बल विद्युत अपघट्य को क्या है, रिप्लेस कर रहा है, हटा रहा है, तो अब चालकता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चालकता बढ़ रही है। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम इसके अंदर और NaOH मिलाते जाते हैं तो एक स्थिति क्या आएगी, सारा का सारा CH3CONA किसमें चेंज हो जाएगा, CH3COONA में चेंज हो जाएगा। जब हम इसके अंदर और NaOH मिलाते जाएंगे, सारा का सारा CH3 जो इसके अंदर बीकर के अंदर जितना भी CH3COH बचा था और इसके अंदर हम और NaOH मिलाते जाएंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, सारा का सारा CH3COOH जो है वो एसिटिक एसिड जो है वो सोडियम एसिटेट में चेंज हो जाएगा। अब बीकर में बिल्कुल भी CH3COH नहीं बचा है, बिल्कुल भी एसिटिक एसिड नहीं बचा है, वो किसमें चेंज हो गया, CH3CONA में चेंज हो गया। ठीक है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, उदासीनीकरण स्थिति कहलाती है। कौन सी स्थिति कहलाती है, वो उदासीनीकरण स्थिति कहलाती है। न्यूट्रलाइजेशन कंडीशन कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम न्यूट्रलाइजेशन के बाद में, उदासीनीकरण के बाद में क्या करेंगे, और NaOH मिलाते हैं। उदासीनीकरण के बाद में, जब उदासीनीकरण क्या है, जब इसमें से सारा CH3COH क्या हो गया, खत्म हो गया और उसको इसके अंदर चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर उदासीनीकरण के बाद में और NaOH मिलाएंगे तो NaOH क्या हो जाएगा, Na प्लस OH माइनस आयनों में आयनित हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने कल क्या बोला था कि H प्लस आयनों के बाद OH माइनस आयनों की जो गतिशीलता होती है वो सर्वाधिक होती है। H प्लस आयनों के बाद में OH माइनस आयनों की जो गतिशीलता होती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो फिर गतिशीलता अधिक है तो क्या होगा, चालकता भी क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि गतिशीलता और चालकता क्या है, समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो अब OH माइनस, अब जैसे जैसे इसके अंदर और NaOH मिलाते जाएंगे तो NaOH जो है वो Na प्लस और OH माइनस में टूटता जाएगा या डिसोसिएट होता जाएगा। तो अब ना चालकता क्या होगी, OH माइनस आयनों की वजह से चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। और कैसे बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी ड्यू टू OH माइनस आयन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, OH माइनस आयन की उपस्थिति की वजह से चालकता अब क्या होगी, तेजी से इंक्रीज होगी, तेजी से बढ़ेगी। ये किसके बीच में ग्राफ है, चालकता और आयतन के बीच में। ठीक है, आयतन इसका जो ब्यूरेट में अपन ने लिया है NaOH का। ठीक है, और चालकता किसकी निकाली है, जो अपन ने बीकर में लिया है एसिटिक एसिड की चालकता निकालो। उदासीनीकरण बिंदु देखो, ये वाला उदासीनीकरण बिंदु है, ये न्यूट्रलाइजेशन। पहले क्या हुई, H प्लस आयन Na प्लस आयन से रिप्लेस हुए तो क्या हुआ, बड़ा आयन छोटे आयन से रिप्लेस हुआ तो चालकता घटी। ठीक है, फिर क्या हुआ, और अपन NaOH मिलाते जाएंगे तो NaOH मिलाने से क्या होगा, CH3COH जो है वो CH3CONA में चेंज होता जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य ने क्या किया, दुर्बल विद्युत अपघट्य को रिप्लेस कर दिया, तो चालकता क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो चालकता इंक्रीज होगी। ठीक है, अब देखो एक स्थिति ऐसी आएगी जब हम NaOH मिलाते ही जाएंगे तो क्या आएगी, एक स्थिति CH3COH जो है वो सारा का सारा CH3CONA में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो बिंदु क्या कहलाता है, वो स्थिति क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो सारा का सारा CH3COH खत्म हो गया। अब इसके बाद अगर हम और NaOH मिलाते हैं तो क्या होगा, NaOH जो है वो Na प्लस और OH माइनस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, जिस वजह से OH माइनस आयन अपन को मिलेंगे और OH माइनस आयनों की वजह से क्या होगी, चालकता तेजी से इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये था दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का अनुमापन। ठीक है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का अनुमापन, ये है इसका ग्राफ। पहले चालकता घटेगी, फिर चालकता इंक्रीज होगी और फिर OH माइनस आयनों की वजह से और ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, अब किताबों में क्या दिया होगा, किताबों में दिया होगा, देखो इस टाइप से कभी कभी शो होता है ग्राफ। देखो बुक में अपने इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है। पहले मैं ये वाला बना लेती हूँ, किस किस के बीच में है, चालकता और आयतन के बीच में। ठीक है, तो अपन ने क्या बनाया था, पहले चालकता घटी, फिर बढ़ी, फिर और तेजी से बढ़ी। ठीक है, ये है अपना ग्राफ। अब बुक में कैसे दिया हुआ है देखो,
बुक में ये जो डिक्रीजमेंट होता है, ये जो कमी होती है चालकता में, ये जो चालकता में डिक्रीजमेंट है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। क्या होती है, बहुत ही कम होती है। जब हम क्या करते हैं, NaOH को बिल्कुल ही बूंद बूंद करके मिलाते हैं ना, जब NaOH की जो बीकर में NaOH की जो मात्रा को अपन ना माप भी नहीं सकते, इतनी मात्रा होती है ना जब, तब क्या करता है, Na+H+ को रिप्लेस करता है, तो वो डिक्रीजमेंट है क्या, वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, बुक में ये जो डिक्रीजमेंट है वो शो ही नहीं करती, क्योंकि ये बहुत ही कम होता है, तो ये सीधा ग्राफ दिखाते हैं यूं करके ये। ठीक है, तो इस डिक्रीजमेंट को नहीं दिखाया गया है। ये डिक्रीजमेंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इस वजह से इसको नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो अपन समझने में क्या करेंगे, पहले इसको समझने के लिए पहले ये डिक्रीजमेंट दिखाएंगे, फिर क्या होगा, वो प्रबल विद्युत अपघट्य दुर्बल विद्युत अपघट्य को रिप्लेस करेगा, उस वजह से चालकता बढ़ेगी, फिर OH- आयनों के बाद चालकता घटेगी। ये क्या कहलाता है, एंड पॉइंट कहलाता है। एंड पॉइंट, ये क्या कहलाता है, एंड पॉइंट कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कहलाता है, या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, ये कहलाता है। ठीक है, तो ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का अनुमापन था। हाँ हाँ, ग्राफ दोनों ही सही है। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये जो डिक्रीजमेंट है बहुत कम होता है, इसलिए इसको शो नहीं करते। अब आपस में बातें नहीं। ठीक है, इसको दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के बीच में, दुर्बल अम्ल कौन सा लिया अपन ने, वही सेम एसिटिक एसिड, और दुर्बल क्षार कौन सा है, NH4OH। ठीक है, अब सेम प्रोसेस है उसके जैसा ही है, सेम प्रोसेस। क्या पहली रिएक्शन क्या होगी, CH3COOH किस में चेंज होगा, सामने में रहता है, कौन से देगा, सामने में CH3COH क्या बनाएगा, CH3COO माइनस प्लस H+। ठीक है, ठीक है, ये जो CH3COH जो है वो सामने में क्या देता है, सामने में रहता है कौन कौन से आयन के बीच में, CH3CO माइनस एंड H+ आयन के बीच में। ठीक है, एक्वस है, ये क्या है, वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर NH4OH मिलाएंगे, ब्यूरेट से क्या करेंगे, ये तो है बीकर में, और ये किसमें है, ब्यूरेट में है। ठीक है, तो अब ब्यूरेट से हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड के अंदर NH4OH मिलाएंगे। NH4OH मिलाने पर क्या होगा, ये इसके साथ क्या करेगा, धीरे धीरे मिला रहे हैं अपन। ठीक है, NH4OH क्या कर रहे हैं, वैसे जैसे अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया था ना, वैसे ही NH4OH को मिला रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये NH4+ आयन क्या है, बड़ा आयन है, H+ आयन छोटा आयन है, तो उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करने से क्या होगी, चालकता क्या होगी, रिप्लेस करने के, बड़ा आयन जब छोटे आयन को रिप्लेस करता है तो चालकता क्या होती है, कम होगी। तो चालकता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और बनाएगा क्या यहाँ पे, CH3COO NH4 और क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, क्या किया हमने, एसिटिक एसिड के अंदर जब NH4OH ड्रॉप वाइज डाला, तो NH4 ने क्या किया, NH4+ आयन ने क्या किया, H+ आयन को रिप्लेस किया, जिस वजह से क्या होगी, चालकता डिक्रीज होगी। ठीक है, अब तीसरी रिएक्शन क्या होगी, अब तीसरी रिएक्शन की बाद में बात करते हैं। अब देखो, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, और NH4OH मिलाते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड के अंदर क्या करते हैं, और NH4OH मिलाते हैं, यानी कि NH4OH की एक मीजेबल अमाउंट जब एसिटिक एसिड के अंदर मिल जाती है, NH4OH की जब एक मीजेबल अमाउंट जब है वो एसिटिक एसिड के अंदर मिल जाती है, तो क्या होगा, ये CH3COH जो है वो क्या होगा, CH3COO NH4 से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। CH3COH जो है वो CH3COO NH4 से क्या होगा, रिप्लेस होगा। वही क्या है, ये दुर्बल अम्ल है,
ये क्या है, क्या होगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य का, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल अम्ल है तो दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा। ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट है, लवण है, और सॉल्ट क्या होगा, इससे कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये क्या होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य होगा। क्या होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य होगा या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसके अंदर और NH4OH ऐड करते जाते हैं तो क्या होगा, CH3COH जो है वो CH3CONH4 अमोनियम एसीटेट में क्या हो जाएगा, चेंज होता जाता है। एसिटिक एसिड जो है वो अमोनियम एसीटेट में क्या हो जाता है, चेंज होता जाता है, जब इसके अंदर हम क्या करते हैं, लगातार NH4OH क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, CH3CONH4 क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये CH3COH क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, और क्या बना रहा है, CH3CONH4 बना रहा है। CH3COH से क्या बना रहा है, CH3CONH4 बना रहा है, तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने क्या किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस कर दिया। तो अब चालकता क्या होगी, पहले घटी फिर चालकता बढ़ेगी। ठीक है, चालकता बढ़ेगी। अब देखो, जब हम लगातार कंटिन्यूअसली इसके अंदर NH4OH मिलाते जाएंगे तो फिर वापस से वही सेम कैसी कंडीशन आएगी, जब सारा का सारा CH3COH जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, CH3CONH4OH, CH3CONH4 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सारा का सारा CH3COH जो है वो CH3CONH4 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, बीकर में CH3COH नहीं बचा है, बिल्कुल भी नहीं बचा है। ठीक है, वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, CH3CONH4 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें इसी को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। अब बीकर में बिल्कुल भी CH3COH नहीं बचा है, वो सारा का सारा CH3CONH4 में चेंज हो गया है, इस बिंदु को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण बोलेंगे। ठीक है, उदासीनीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो अब न्यूट्रलाइजेशन के बाद में हम क्या करेंगे, और NH4OH मिलाने पर, न्यूट्रलाइजेशन के बाद में अगर हम और NH4OH मिलाते हैं तो अब देखो ये क्या है, दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है। मैंने पहले भी बताया था दुर्बल क्षार क्या होते हैं, आयनित नहीं हो पाते हैं, दुर्बल होने की वजह से ये क्या होते हैं, आयनित नहीं हो पाते हैं, NH4 प्लस और OH माइनस में। ठीक है, तो अब अगर हमने और NH4OH मिला दिया, ठीक है, NH4OH और मिला दिया तो ये क्या होगा, ये आयनित नहीं हो पाएगा, और आयनित नहीं होगा, आयोनाइज नहीं होगा तो अपन को OH माइनस आयन भी नहीं मिलेंगे, है ना। जब ये आयनित ही नहीं होगा तो अपन को OH माइनस आयन कहां से मिलेंगे, अब अपन के पास OH माइनस आयन नहीं है, तो अब क्या होगी, चालकता कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी। ये है इसका ग्राफ। पहले H प्लस आयनों को NH4 आयनों ने क्या किया, रिप्लेस किया, तो चालकता घटी। फिर क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने वीक इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस किया, तो चालकता बढ़ी। फिर क्या हुआ, फिर ये क्या आया, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आया, अंतिम बिंदु आया, अंतिम बिंदु या फिर इसको बोलते हैं एंड पॉइंट आया, एंड पॉइंट आया। ठीक है, एंड पॉइंट के बाद में अगर हमने और NH4OH ऐड किया तो क्या होगा, अंतिम पॉइंट, अंतिम बिंदु के बाद में अगर हमने और NH4OH ऐड किया तो ये NH4OH जो है वो दुर्बल होने के कारण, वीक होने के कारण आयनित नहीं हो पाएगा, NH4 प्लस और OH माइनस में आयनित नहीं हो पाएगा। इस वजह से अपन को OH माइनस आयन नहीं मिलेंगे, तो जिससे OH माइनस आयन नहीं मिलेंगे तो चालकता में वृद्धि भी नहीं होगी। तो अब चालकता क्या रहेगी, चालकता में वृद्धि नहीं होने से चालकता क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी। तो ये क्या है, इसका ग्राफ है। ठीक है, ये क्या है, इसका ग्राफ है। अब चालकता, उसमें क्या था, NaOH में जब हमने क्या लिया था, प्रबल क्षार लिया था, तो उसमें क्या था, वो NaOH प्रबल क्षार था, तो वो Na प्लस और OH माइनस आयन दे रहा था। कब, न्यूट्रलाइजेशन के बाद में अगर हमने और NaOH ऐड किया था ना, तो वो Na प्लस और OH माइनस आयन दे रहा था, तो OH माइनस आयनों के बाद में क्या हुई थी, चालकता बढ़ी थी तेजी से। ठीक है, यहाँ पे अब अपन को OH माइनस आयन नहीं मिल रहे हैं, तो चालकता अब कांस्टेंट रहेगी, अब चालकता नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का अनुमापन। ठीक है, इसके बाद में अपने आता है अवक्षेपण अनुमापन। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। चालकता अब शुरुआत में घट गई, उसके बाद में क्या होगा, हाँ